सद्गुरु का प्रेम। आजकल हम लोग जो प्रेम करते हैं ये प्रेम बड़ा स्वार्थी है। आजकल हम लोग कौन सा प्रेम करते हैं? स्वार्थ वाला। लेकिन हमारे सद्गुरु का प्रेम निस्वार्थ। क्यों क्यों निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं? एक कबीर साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि पंडित पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े पंडित होय। अब बताइए 2.5 अक्षर प्रेम में और कहा किसने, ये ध्यान देना है। आम आदमी तो नहीं कहते हैं। आम आदमी प्रेम की बात करते हैं, प्रेम करते भी हैं, लेकिन मात्र 2.5 अक्षर का प्रेम और सद्गुरु कह रहे हैं। सद्गुरु मतलब समझ रहे हैं? अगर एक प्रकार से देखा जाए तो ये आत्मा की आवाज़ जो है, परमात्मा जो होते हैं, वो आवाज़ है सद्गुरु की, कि मात्र 2.5 अक्षर। और इसे 2.5 अक्षर में अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो किसी एक से रहेगा? विचार करिए साथ संगत, किसी एक से प्रेम रहेगा? किसी एक से नहीं रहेगा। उसका ये नज़र, सद्गुरु की ये नज़र है कि पूरे जगत से प्रेम है उनको। ये सृष्टि से भी प्रेम है, आकाश से भी प्रेम है, जल से भी प्रेम है, और ये जितने भी जगत बनाए हैं उन पे पशु पक्षी जीव प्राणी मनुष्य जितने भी जंतु जीव हैं साध संगत जी, सबसे प्रेम है इनका। उस प्रेम की बात सद्गुरु कहते हैं। हम सब पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, पास पड़ोस का प्रेम, चचा भतीजा का प्रेम, इसमें हम उलझे हैं अभी, इसमें स्वार्थ है। आज अगर हमारे पास धन है तो भैया राम से प्रेम नहीं करेगा, उस धन से प्रेम करेगा। क्या बात कही भाई। भैया राम से प्रेम नहीं करे क्योंकि इनके पास धन है, उस धन से प्रेम है। आया ना स्वार्थ यहां पर। तो कहने का मतलब साथ संगत जी, हम निस्वार्थ बने। मेरा प्रेम बहुत गहरा है। आज जब उस प्रेम में डुबकी लगाएंगे साथ संगत जी, उसमें आनंद परमानंद है, बहुत आनंद है। किसी से नफरत नहीं रह जाएगी साथ संगत जी, किसी से ईर्ष्या बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर है तो इसका मतलब मेरे अंदर अभी वो प्रेम जागृत नहीं हुआ है, जागा नहीं है। अभी उस प्रेम में डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। हम सत्संग कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, कहाँ छूटा है, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन उस प्रेम को अभी नहीं पा रहे। क्या बात, क्या बात। हमारे सद्गुरु उसी प्रेम को बांट रहे हैं, किसी को नहीं बांटते वो। जिसके अंदर, जो मनुष्य के अंदर वह प्रेम में बैठ जाएगा, पुकार जी, निश्चित है उसके अंदर सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, सारी नफरतें समाप्त हो जाएंगी, वो परम आनंद को प्राप्त होगा साथ संगत जी। उसकी ओर अग्रसर है वो। आज हम सत्संग क्यों कर रहे हैं? इसी को पाने के लिए। हमारी माताएं बहनें अगर एक दूसरे से जब प्रेम करती हैं, सास बहू से, ननद भौजाई से, तो कितना अच्छा लगता है। अगर जो बहुएं अपनी सास का पैर दबाती होंगी, पूछिए उनको कितना आनंद मिलता होगा। सोचिए सोचिए, ये उसकी यही एक रास्ता है। सत्संग करने का मतलब, मेरे अंदर बदलाव का मतलब यही एक रास्ता, सुगम रास्ता है। इसको जीवन में उतार लें, अपने जीवन में बना के रखें और उस रास्ते पे चल रहे हैं साथ संगत। निश्चित है हम बदल रहे हैं। सत्संग करने का मतलब है कि मेरे अंदर बदलाव हो रहा है। क्या सही बात, यही होना चाहिए।
आज माता जी ने बहुत प्रेम किया, हम सबके लिए बहुत प्रेम दिया है। इनका प्रेम अगाध है, शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता। आइए हम सब भी अपने इस अमूल्य जीवन को संभाल लें। सदगुरु के सानिध्य में आने का मतलब परिवर्तन हो जाए। अगर नहीं हुआ, सत्संग करते रहेंगे साधसंग जी, परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से किए 2-3 घंटे सत्संग किए, घर पे जाए और वही फिर पुराना जैसा हो जाए, कोई बदलाव नहीं आए तो क्या मतलब, कुछ मतलब। हमारे सदगुरु इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम सब इतनी कड़ी तपस्या करें, तपस्या करना पड़ेगा हम सबको। ये तपस्या है, ये तप है, ये सत्य है, सत्य को धारण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सत्य बोल दें, जयकारा सदगुरु का लगा दें, जयकारा शिव जी का लगा दें। शिव जी ये नहीं कहते, सदगुरु ये नहीं कहते मेरा जयकारा लगाओ। वो कहते हैं अपने आत्मा अनुभव को, अपने इस अंदर के आत्मा को पहचान लो, अपने दुर्गुणों को नाश कर दो, एक दूसरे से प्रेम बना के देखो तो सही, तुम्हें आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आनंद ही आनंद, आनंद ही सत्य है, कुछ नहीं है। आज माता जी की क्या विषय बताऊं। आज माता जी कृपा है और आप सब संतों का आशीर्वाद है कि दास भी अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा आप सबके शब्दों से प्रयास करता है। अभी चल नहीं पा रहा है, प्रयास करता है कि संभलता रहूं, संभलता रहूं। आप सब कृपा करें, कैसे अपने जीवन को संभाल के रखे साथ संगत जी। इन्हीं शब्दों के दास वाणी को विराम दे जा। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलिए आचार्य जी माता जी की जय।